आज मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम गति के समीकरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इस पर हम डिस्कशन करेंगे, जबकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड मोशन इक्वेशंस इसको हम अपनी अगली वीडियो में जो है करेंगे। जो ये टॉपिक जो है अलग रहेगा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल किस प्रकार से इन गति के समीकरणों की उत्पत्ति हुई है हम केवल उसी को देखेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमें मालूम है we know that acceleration is equal to change in velocity upon टाइम। हम एक्सीलरेशन के डिफिनेशन के अनुसार इसको जानते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी u and it become v in time t। ये t समय में v हो जाते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। a इज इक्वल टू ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, या इज इक्वल टू यहाँ फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u और ये टाइम टेकन यहाँ t है। अब इसको हम और इसका सरल कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो b माइनस यू बराबर ए टी, या u को उधर ले जाते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा b बराबर u प्लस ए टी। ये जो है गति का प्रथम समीकरण है। ये सिंपल मेथड है, जनरल मेथड जो है मैथमेटिकली, जिससे गति के समीकरण की उत्पत्ति यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है, ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीपल टाइम। ये होता है। हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे यदि यस से डिनोट करें
फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है v एंड u हो, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीपल t। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। हम b की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, यस बराबर u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीपल t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, u 2u हो गया और प्लस ए टी बाई 2 मल्टीपल t। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं और t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, u से t को मल्टीप्लाई करेंगे ये ut हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ये गति का जो है सेकंड इक्वेशन है। इसी प्रकार से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने फार्मूला लिया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीपल टाइम। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी हाफ ऑफ सम ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो u प्लस v अपॉन 2 और ये t। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट को यस मान ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम देखते हैं b बराबर u प्लस ए टी, या हम इसको लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या हम इसको लिख सकते हैं t बराबर b माइनस यू अपॉन ए। t की वैल्यू हम उठा करके इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, यस बराबर ये b प्लस यू अपॉन 2 मल्टीपल b माइनस यू अपॉन ए। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और 2a से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर हम जनरल तरीके से जो है इस मोशन इक्वेशन का हमने डेरिवेशन किया है, लेकिन अब हम देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म इसका, देखेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड करते हैं।
हम यहाँ पे इंटीग्रल का यूज करेंगे और इंटीग्रल का यूज करके देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम उसकी उत्पत्ति करेंगे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वी नो sudden changing in velocity A is equal to dv by dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको लिखते हैं एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज dv इज इक्वल टू a dt। यदि मान लेते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग जो है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो v से u से v हो जाती है। तो कैसे चेंजिंग हुई है, उस चेंजिंग को प्राप्त करने के लिए हमें इंटीग्रल का हम यूज करेंगे यहाँ पर। और इनिशियल टाइम से लेकर के टेकन टाइम के बीच हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 अंडर प्रॉपर लिमिट। तो यहां पर हम देखते हैं इंटीग्रल ऑफ dv, इसकी लिमिट, चूंकि इसकी वेलोसिटी u से b हो जाती है, b टू u इज इक्वल टू, और a यहाँ टाइम, इनिशियल टाइम इसका हम 0 टू t dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इसकी लिमिट दी हुई है b टू u, और ये a, इसमें रेंज इसकी t टू 0। तो हम इसकी लिमिट को यहाँ पर रख लेते हैं, b माइनस u, ये a, और ये t माइनस 0, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये b माइनस u बराबर at, या b बराबर u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है इंटीग्रल की सहायता से कैसे हम ड्राइव करते हैं।
बी नो, हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b इज इक्वल टू डी एस बाई डी यहाँ पर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू बी डी टी, ये इक्वेशन 1 हो गया। बट b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है, हम b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमको क्या मिलेगा, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इस इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन 2 अंडर प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ds मान लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 था और फाइनल इसका यस है, और ये यहाँ पर u प्लस ए टी डी टी, या बराबर हम इसको लिख सकते हैं u डी टी प्लस ए टी डी टी। यहाँ पे लिमिट 0 टू टी और ये 0 टू टी। हम फार्मूला जानते हैं कहीं, इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स बराबर ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। हम इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये इसकी लिमिट एक्स टू 0 बराबर, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे u टी टू 0 a, ये टी स्क्वायर अपान 2 टी टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस माइनस 0, ये u टी माइनस 0, ये a बाई 2, ये टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, या बराबर हम इसको लिख सकते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो ये जो है इंटीग्रेशन का यूज करके जो है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया गया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वी नो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐसी चेंजिंग करते हैं कि इसमें कोई अंतर ना आए, या बराबर हम इसको लिख सकते हैं
dB अपॉन ds, ये ds अपॉन dt। इसको क्या किया है हमने, ds से डिवाइड किया है और ds से ही मल्टीप्लाई किया है। ds जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ट्रेवल डिस्टेंस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, बट ds बाई dt इज इक्वल टू v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये v के बराबर है। तो ये इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं हम, या एक मिनट, और इसको निम्न प्रकार से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम, v db इज इक्वल टू a ds, ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले रहे हैं। इसको क्या करते हैं हम, इसको इंटीग्रेट करते हैं अंडर प्रॉपर लिमिट। इक्वेशन 1 इंटीग्रेट अंडर प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करें, देखें इसकी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी b, इनिशियल वेलोसिटी u, b db इज इक्वल टू a। हम मान ले रहे हैं इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s है, ये ds। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट b टू u, ये a, s टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ ये 1/2 हम कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ये a s माइनस 0। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस प्रकार से हम जनरल मैथमेटिक्स के अंतर्गत और इंटीग्रल के अंतर्गत जो है ये गति के समीकरणों की उत्पत्ति को देखा हमने कि किस प्रकार से होती है। अगली वीडियो में जो है हम जो ग्राफ के टॉपिक जो छूटे हुए हैं हम उसमें उसका डिस्कशन करेंगे।